जब भी हम एक सक्सेसफुल लीडर के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक टिपिकल इमेज आ जाती है ना, एक ऐसे इंसान की जो बहुत कॉन्फिडेंट हो, जो लोगों को समझ सकता हो और जो अपने भाषण से या फिर स्टेटमेंट से लोगों की सोच बदल के रख दे। बट हैरी एस ट्रूमैन में ऐसा कुछ नहीं था। उनको बचपन में अपने चश्मे के लिए चिढ़ाया जाता था, भीड़ में जाना उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था और भाषण देने से तो वो दूर ही रहते। फिर इस सब के बाद कैसे हैरी एस ट्रूमैन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 33rd प्रेसिडेंट बने। जुलाई 19, 1944 को दुनिया के सबसे पावरफुल पोस्ट में से एक की, यानी कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस हो रही थी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन चल रहे थे और उनमें से एक कैंडिडेट थे हैरी एस ट्रूमैन। बट उनके सामने कुछ दिक्कतें थी, जैसे कि उनकी पर्सनालिटी एक टिपिकल कैरिज्मेटिक अमेरिकन पॉलिटिशियन जैसी तो बिल्कुल नहीं थी, और अगर ये कम था तो शायद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की हिस्ट्री के सबसे फेमस प्रेसिडेंट यानी कि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जिन्हें एफडीआर भी कहा जाता है, उन्होंने हेनरी वॉलेस को अपना सपोर्ट दे दिया था। हेनरी वॉलेस कौन थे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के उपराष्ट्रपति और खुद में एक बहुत अच्छे स्पीकर। हैरी एस ट्रूमैन की कहानी उन सभी लोगों के लिए जिनको कभी यह कहा गया हो कि उन्हें सक्सेस पाने के लिए खुद को बदलना पड़ेगा या फिर उनमें कुछ कमियां हैं। तो इस कहानी के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। हैरी एस ट्रूमैन, जिनके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, हेनरी वॉलेस उपराष्ट्रपति और खुद में एक बहुत अच्छे स्पीकर, और जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के फिर से वाइस प्रेसिडेंट के नॉमिनी बनना चाहते हैं। यहां पर एफडीआर की सक्सेस जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो कितने पॉपुलर थे। एफडीआर अमेरिका की हिस्ट्री के एकमात्र प्रेसिडेंट हैं जो 4 बार प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के इलेक्शन जीते हैं। उन्हीं की प्रेसिडेंटशिप के वजह से 1951 में 22nd अमेंडमेंट से यह लॉ लाया गया कि कोई भी आदमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रेसिडेंट सिर्फ 2 बार बन सकता है। डेलीगेट्स, वैसे तो ये अमेरिका की डेमोक्रेसी के एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, बट इस वीडियो को समझने के लिए इतना जानना जरूरी है कि यही डिसाइड करने वाले थे कि डेमोक्रेटिक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट नॉमिनी यानी कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कौन बनेगा। और इस सबसे इंपॉर्टेंट है वो हॉल जहां पे ये इलेक्शन की प्रोसेस चल रही है। एक बात और, 1944 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी हर जगह एयर कंडीशनिंग यानी कि एसी मौजूद नहीं था। इसका मतलब था कि जिस स्टेज से हेनरी वॉलेस और हैरी एस ट्रूमैन अपने लिए सपोर्ट जुटाने वाले थे और जहां पर डेलीगेट्स बैठे हुए थे, इन दोनों जगह पे काफी गर्मी। इलेक्शन हॉल को अगर हम और ध्यान से देखते हैं तो हमें समझ में आएगा कि हैरी ट्रूमैन के लिए कुछ जगहें बिल्कुल नो गो जोन थी। सिंपल भाषा में बोले तो ऐसी जगह जहां पे उनको फायदे से ज्यादा नुकसान हो सकता था, जैसे कि ये स्टेज जहां से उन्हें भाषण देना चाहिए था, या फिर वो जगह जहां पे डेलीगेट्स बैठे हुए थे। और हमें ध्यान देने पे पता चलेगा कि ये जगह एग्जैक्टली वो है जहां से ये इलेक्शन जीता जा सकता था। उस इलेक्शन को जीतने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई वो बिल्कुल अनोखी थी। उनकी टीम को पता था कि हेनरी वॉलेस से ये इलेक्शन स्टेज से तो नहीं जीता जा सकता, तो क्योंकि हैरी एस ट्रूमैन एक वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी की रेस में थे तो उन्हें एक कमरा अलॉट हुआ था, जिसे कि उनकी टीम रूम एच बोलती थी। रूम एच के बारे में एक खास बात थी, वहां पे एसी लगा हुआ था। यही बात ध्यान रखते हुए हैरी एस ट्रूमैन ने रूम एच में एक डेलीगेट से मुलाकात करी, उनसे बात करी और उन्हें समझाने की ये कोशिश करी कि क्यों हैरी एस ट्रूमैन को वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनना चाहिए। खैर, उन डेलीगेट्स को हैरी एस ट्रूमैन की बात पसंद आ रही थी या फिर एसी की हवा, ये तो हमें बाद में पता चलेगा। बट सिर्फ इतना ही नहीं, हैरी एस ट्रूमैन ने इसके बाद उस हॉल में खड़े होकर घंटों आने जाने वाले डेलीगेट से फिर से बात करी, उनसे हाथ मिलाया और फिर उन्हें समझाने की कोशिश करी कि क्यों उन्हीं को वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनना चाहिए। रात के 8:14 पे दूसरे बैलेट का भी रिजल्ट आ गया और इसमें हैरी एस ट्रूमैन को मिले 1031 यानी कि 1031 वोट्स और हेनरी वॉलेस को 105 यानी कि 105 वोट्स।
क्या नजारा रहा होगा। वाइस प्रेसिडेंशियल नॉमिनी बनने के बाद उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति का इलेक्शन भी जीता और 1945 में एफडीआर की अचानक मौत की वजह से वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 33rd प्रेसिडेंट बने। खैर ये बात तो बात की है, बट उस दिन उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की रेस के लिए चुने जाने के लिए उन्होंने शायद दुनिया की सबसे छोटी विक्ट्री स्पीचेस में से एक दी। मेरा उस स्पीच का एक बहुत ही फेवरेट पार्ट है जिसमें उन्होंने कहा, नाउ गिव मी अ चांस, यानी कि अब मुझे मौका दीजिए। साइकोलॉजी की एक थ्योरी है ट्रेड थ्योरी, जिसे गॉर्डन एल्पर्ट ने दिया और जिसे एमबीए में काफी घिसा जाता है। उसके हिसाब से लीडर्स आर बॉर्न नॉट मेड, यानी कि लीडर्स पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। गॉर्डन एल्पर्ट ने शायद हैरी एस ट्रूमैन की ये कहानी नहीं सुनी। ट्रूमैन की जबरदस्त कहानी से हमें ये तो समझ में आता है कि सक्सेस के लिए हमें किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है, हमें कनेक्शंस और आइडेंटिटी की जरूरत नहीं है। अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो वो है खुद को समझने की, खुद के स्ट्रेंथ्स को समझने की, और इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सही लोगों के साथ